Assalamualaikum, Namaste and good day to everyone. Welcome to my YouTube channel. Okay, as far as my different workshops and courses are concerned, this was my one of the course basic clinical and learning program. ये कोर्स मैंने फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स थर्ड ईयर टू ऑनवर्ड के लिए रखा था, जो कि 1 मंथ का कोर्स था, जो कि मैं कराची में खुद कंडक्ट कराता था। तो ये इस कोर्स का एक पार्ट था कि मैं वीकली वंस इन अ वीक एक वीक में शोल्डर के ऊपर बात करता था, एक वीक जो है वो उसके ऊपर लोअर एक्सट्रीमिटी के ऊपर, एक वीक स्पाइन के ऊपर और एक वीक जनरल मैनुअल थेरेपी की टेक्निक के ऊपर। तो स्टार्टिंग विद मैं ये प्रेजेंटेशन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि जितना आप लोगों को एक्सप्लेन कर सका वेल। सो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट वीक डे वन, जो कि शोल्डर के ऊपर था। और डे वन के ऊपर हमने एनाटमी की थी। थ्योरी में हमने शोल्डर की सरफेस एनाटमी देखी थी, फंक्शनल एनाटमी देखी थी, प्रैक्टिकली हमने शोल्डर की बोनी लैंडमार्क्स को पैल्पेट करना सीखा था और डिफरेंट शोल्डर के मसल्स को पैल्पेट करना और आइसोलेट करना। एनाटमी की अगर हम बात करें तो हम सबको पता है कि शोल्डर में बेसिक जो है वो दो बोन्स, हर जॉइंट में कम से कम दो बोन होती है, कम से कम दो होती हैं, तीन से दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट द शोल्डर, शोल्डर जॉइंट जो बनता है वो ग्लिनो जॉइंट कहलाता है, ग्लिनोइड और ह्यूमरस के दरमियान। लेकिन जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है उसमें आपके पास ह्यूमरस स्केपुला के साथ साथ क्लेविकल भी एडप है। उसी तरह अगर कोई शोल्डर जॉइंट की बात करे तो वो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट एक जॉइंट की बात कर रहा है। लेकिन अगर वो शोल्डर कॉम्प्लेक्स की बात करे तो उसमें 5 जॉइंट्स आ जाते हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि नीचे मेंशन है। गिलिनो जॉइंट जो कि प्योर शोल्डर जॉइंट है। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट नाम ही बताता है, एक्रोमियन और क्लेविकल के दरमियान बनता है, लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल के दरमियान। स्टर्नो क्लेविकुल स्टर्नम का जो ऊपरी सॉरी स्टर्नम का जो ऊपर वाला पार्ट है मेन्यूब्रम, वहां पे उससे और मिडिल एंड ऑफ क्लेविकल मिलके स्टर्नम क्लेविकुलम बनाते हैं। एक और आर्टिकुलेशन है स्केपुलोथोरैसिक। एंड लास्टली कोराकॉइड और लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल के दरमियान बनता है कोरेको क्लेविकुलर, जो कि लिगामेंट्स के दरमियान बनता है बेसिकली। सो कम टू द आर्टिकुलेशन, जो मेन हमारा ग्लिनो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसका बॉल जो है वो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है। और जो व्हाट वी कैन से सॉकेट है वो ग्लिनोइड सरफेस है, जो कि शेलो पी शेप कैविटी है, जिसको हम ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। और वो स्केपुला का पार्ट है। आर्टिकुलर सरफेसेस हाइलन कार्टिलेज से कवर्ड होते हैं। ग्लिनोइड कैविटी को मजीद व्हाट वी कैन से डीप करने के लिए, या उसको एक ऐसा सरफेस बनाने के लिए कि इजीली उसमें बॉल फिट हो जाए, अगर आपको पता हो कि जो शोल्डर जॉइंट है वो लेस स्टेबलाइज है एज कम्पेयर टू द हिप जॉइंट, जस्ट बिकॉज हिप जॉइंट ज्यादा अंदर डीपली प्लेस्ड होता है, बिकॉज उसने पूरा वेट उठाना है। अपर शोल्डर जॉइंट इज नॉट अ वेट बेयरिंग, हिप जॉइंट इज वेट बेयरिंग। तो उसमें केविटी को डीप करने के लिए गिलनट केविटी को लेब्रम होता है, जो कि फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है, जिसको गिलिनॉइड लेब्रम, वो गिलिनॉइड पे लगा तो वो गिलिनॉइड लेब्रम कहलाएगा। देन इफ यू टॉक अबाउट द सरफेस एनाटमी वो चीजें जो आप उसको पेल्पेट भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। सो इफ यू ऑल कैन सी द ट्रेपेजियस मसल्स ओरिजिन, ये चीजें वाज़ेह तौर पर नहीं दिखती पर इनको पेल्पेट किया जा सकता है। हाँ, कुछ एंगल दिखती है, ट्रेपेजियस की जो इंक्लाइन एंगल है वो देख सकते हो। एक्रोमियन क्लेविकल जो अगर लीन बॉडी है तो शोल्डर जॉइंट्स वगैरह भी इस तरह करे, वैसे इनको पेल्पेट बेसिकली किया जाता है। मसल्स की अगर मैं बात करें तो स्केपुला के ऊपर वैसे पोस्टीरियर सरफेस पे स्केपुला के दो सरफेस हैं, एक एंटीरियर व्यू वेंट्रल, एक डोर्सल पोस्टीरियर। डोर्सली स्पाइन ऑफ स्केपुला के ऊपर एक छोटा सा मसल है जिनको नंबर 2 दिया गया। अगर आप पहले शोल्डर को सुपरफिशियली देखते हो सबसे पहले आपको ट्रायंगुलर शेप मसल मिलेगा, जिसको डेल्टोइड कहा जाता है, जो नंबर 1 पे हमने उसको नंबर 1 दिया हुआ, राइट। उसके बाद एज यू रिमूव द शोल्डर डेल्टोइड मसल, तो उसके अंदर आपको स्केपुला का पोस्टीरियर सरफेस पहले से दिखेगा, अगर आप किसी का पोस्टीरियरली देखते हो। तो देन यू विल फाइंड कि स्केपुला के जो मीडियल बॉर्डर उस पर दो मसल्स लगे होते हैं, जिनको रोम्बॉइड्स माइनर, रोम्बॉइड मेजर, जिनको हमने नंबरिंग नहीं दी, लेकिन यू कैन सी इन द पिक्चर। देन व्हाट जो नंबर 2 है वो स्पाइनल स्केपुला के ऊपर एक फोसा होता है, जिसको सप्रा स्पाइनस फोसा कहा जाता है, और उस मसल का नाम सप्रा स्पाइनस मसल है। इसी स्पाइन के नीचे वाला जो फोसा वो इंफ्रा स्पाइनस है, वर्ड ही बताता है इंफ्रा स्पाइनस है, स्पाइन के नीचे है। और यहाँ पे जो मसल लगा हुआ है इंफ्रा स्पाइनेटस है, जो कि नंबर 3 दिया हुआ। देन लेटरल बॉर्डर पे दो मसल्स होते हैं, टीरिस माइनर एंड टीरिस मेजर। तो दो मसल्स हैं मीडियल बॉर्डर पे, रोम्बॉइड्स माइनर, रोम्बॉइड्स मेजर। दो लेटरल बॉर्डर पे, टीरिस माइनर, टीरिस मेजर। एंड लास्टली सब स्केपुलर है। सब स्केपुलर बेसिकली डोर्सल सरफेस पे नहीं होता, वेंट्रल एंटीरियर व्यू पे होता है। मतलब अगर आप किसी बंदे को सामने से देखोगे, सो एज यू रिमूव द पैक मेजर मसल एंड रिब कैच, देन यू विल फाइंड द वेंट्रल सरफेस ऑफ स्केपुला। एंड दैट वहां पे जो फोसा होगा दैट इज द सब स्केपुलर फोसा, और वहां पे जो मसल होगा दैट इज द सब स्केपुलरिस। अगर इसका हम फॉर्मूला बनाए रोटेटर्स का, तो SITS का फॉर्मूला बनता है 6 सब स्केपुलर्स, supraspinatus, infraspinatus, T for T is minor and then subscapularis। जो सिट है SIT वो लेटरल रोटेटर्स ऑफ शोल्डर है, और जो लास्ट वाला S है सब स्केपुलर्स वो मीडियल रोटेटर ऑफ शोल्डर है।
लिगामेंट्स की बात करें तो लिगामेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है शोल्डर जॉइंट की, जो कि स्टेबिलिटी देते हैं। तो मेन लिगामेंट्स है ग्लिनो, लिगामेंट हमेशा बोन टू बोन उसका फंक्शन है, कनेक्ट करता है। तो वर्ड ही बताता है कि ये दो बोन्स के दरमियान, तो ग्लिनो ह्यूमरल, ग्लिनोइड और ह्यूमरस के दरमियान बेसिकली लगा हुआ है, तो वो ग्लिनो ह्यूमरल है। फिर इसमें भी तीन है, ऊपर लगा होगा सुपीरियर, दरमियान में मिडिल एंड डाउनवर्ड इंफीरियर। उसके बाद कोरिको ह्यूमरल, लिगामेंट का नाम ही बताता है, कोरकोइड और ह्यूमरस पे लगा हुआ है बेसिकली। देन मसल्स, जो डेल्टोइड मसल है उसके तीन फाइबर्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडिल। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एंटीरियर इसमें शो नहीं किया गया। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी का नाम इसीलिए यहाँ पे डेल्टोइड इंसर्ट होता है, ये ह्यूमरस का पार्ट है basically। उसके बाद अपर आर्म की अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो यहाँ पे हमने एबीसीडी से मार्क किया हुआ, ए जो है वो एक्रोमियन प्रोसेस है, इसको हम पैल्पेट भी कर सकते हैं एज यू कैन सी इन द डायग्राम। देन डी इज अ डेल्टोइड, सी इज बेसिकली द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, जहाँ पे डेल्टोइड अटैच होता है, जो कि बोनी लैंडमार्क है। डी एंड ई बेसिकली बाइसेप ब्रेकिया मसल है, जो कि एल्बो का फ्लेक्सर है, जिसके दो हेड होते हैं। और ई जो है ट्राइसेप मसल है, जो कि एल्बो का एक्सटेंसर है। इसके अलावा सरफेस एनाटॉमी की बात करें तो ज्यादातर हम डिस्कस कर चुके हैं। एंटीरियर व्यू से अगर हम देखें तो ट्रेपीजियस की इंक्लाइन एंगल, एज आई टोल्ड यू, क्लेविकल मसल पर मीडियली वो स्टर्नम के साथ मिलता है। स्टर्नम जहाँ पे लिखा हुआ है दैट स्टर्नम चेस्ट बोन कहलाती है। इसके तीन पार्ट्स हैं, सबसे ऊपर मेनुब्रम स्टर्नाई होता है, दरमियान में बॉडी है, उसके नीचे जीफॉइड प्रोसेस है। जो मेनुब्रम ऑफ स्टर्नाई है उस पे एक नॉच बनी होती है, जो कि स्टर्नल वहां पे जाके क्लेविकल बेसिकली अटैच होती है और स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट बनता है। डेल्टोइड यू कैन सी पैक मेजर, आपका जो है वो पैक मेजर को अगर हम रिमूव करेंगे, जो चेस्ट का बेसिक मसल है उसके अंदर आपको पैक माइनर मिलेगा। एंड देन ह्यूमरस। पैल्पेशन की अगर हम बात करें तो किसी के भी जॉइंट लाइन को आपने पैल्पेट करना, तो एज यू कैन सी द पिक्चर, जो ग्रिप बनी हुई है, ये ग्रिप हमने शोल्डर की एक टेस्ट होती है लोड एंड शिफ्ट टेस्ट, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनी है, उसकी तरह ग्रिप करनी थी आपने, बेसिकली हेड ऑफ ह्यूमरस को ग्रिप करना है बेसिकली। देन व्हाट यू नीड टू डू, आस्क द पेशेंट कि वो अपनी शोल्डर को एक्सटर्नली बस रोटेट करे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन करे, तो आपको फील होगा कि हेड ऑफ जो एक बोनी लैंडमार्क मूव कर रहा है, बेसिकली दैट इज द हेड ऑफ बेसिकली। उसके बाद ये सब जो बोनी लैंडमार्क्स है, ज्वाइंट्स हैं, इनको हम इजीली पैल्पेट कर सकते हैं। क्लेविकल तो सबसे ज्यादा इजीली पैल्पेबल, अगर आप अपनी क्लेविकल को ही फील करें तो उसको ट्रेस करके जब आप मीडियली जाओगे तो आपको स्टेनो क्लेविकुलर ज्वाइंट मिलेगा। तो वहां पे मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल पे अपनी एक फिंगर रखें, और जिस आपने लेट सपोज आपने राइट स्टेनो क्लेविकुलर ज्वाइंट है तो उस पर अपनी लेफ्ट कोई भी फिंगर रखें, इंडेक्स फिंगर रखें, और राइट शोल्डर पे ओवरहेड अबडक्शन करें, तो आपको फील होगा कि वो ज्वाइंट मूव कर रहा है, मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल मूव करे, दैट इज स्टेनो क्लेविकुलर ज्वाइंट। इसी क्लेविकल को लेटरली अगर आप लेके जाएंगे तो लेटरल जहाँ पे खत्म होगा वहां पे एक ये कर्व होगा, डीप हो जाएगा बेसिकली। ये कॉन्वेक्स होती है मीडियली, और लेटरली ये कॉन्केव हो जाती है। जैसे ये कॉन्केवली लेटरली कॉन्केव होती जाएगी, वहां पे आपको डीप ग्रूव मिलेगा, और वहीं पे ही एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट है, जहाँ पे ये कर्व्ड होता है बेसिकली, वहां पे एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला आती है, इसके साथ मिलती है। एक्रोमियन स्केपुला का पार्ट है एक्रोमियन प्रोसेस, और एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट बनाता है, राइट। ग्रेटर ट्यूबरोसी हेड ऑफ ह्यूमरस को आप फील कर सकते हो, तो ग्रेटर ट्यूबरोसी भी आपको वहीं पे ही मिल जाएगी। कोराकॉइड को फील करने के लिए इसी एसी ज्वाइंट पे आपने जहाँ पे फिंगर रखी, आप पेशेंट के पीछे आ जाए, मैं प्रीवियस पिक्चर अगर शो करूँ, सॉरी आगे चल के मैं आपको शो करता हूँ। ओके। ओके, आपने पेशेंट के जो है पोस्टीरियरली आना है, और मीडियल जो क्लेविकल है उसके आप मिड क्लेविकल पे हाथ रख के लेटरल इसको ट्रेस करते हुए जाए, तो आपको ग्रूव कर्व मिलेगा जहाँ पे क्लेविकल बेसिकली टर्न हो रही है, दैट इज द एक्रोमियो क्लेविकल जो उससे वन फिंगर लेटरली एंड इंफीरियर थोड़ा सा आप आएंगे, राउंड अबाउट 1 इंच जितना, देन यू विल फाइंड कि एक क्रॉ बीक, एक कवी की चोंच की जैसा, लाइक अ क्रॉ बीक, वहां पे आपको स्ट्रक्चर फील होगी, दैट इज द बेसिकली द कोराकॉइड प्रोसेस। और वहीं पे ही जो बाइसेप का एक, बाइसेप के दो हेड होते हैं, एक हेड बाइसेप का ओरिजिन यहाँ से करता है बेसिकली। ओके, पोस्चर की अगर हम बात करें तो फ्रंट साइड पे शोल्डर की जो जो चीजें या जो भी चीजें आप ऑब्जर्व करते हो, हेड एंड नेक पोस्चर, हेड एंड नेक का रिलेशनशिप की ज्यादा बैंड तो नहीं, जस्ट लाइक टोटिकुलोसिस में हेड एससीएम शॉर्टनेस की वजह से होता है। सिमेट्री ऑफ द शोल्डर, दोनों शोल्डर लेवल पे हैं कि नहीं है, लेट सपोज अगर विंगिंग ऑफ स्केपुला है या अगर ड्रॉप शोल्डर है तो आपको एंगल पता चल जाएगा। डेल्टोइड वेस्टिंग, अगर किसी भी वजूहत से डेल्टोइड वेस्ट हो रहा है लेट सपोज, तो उसकी आपको एट्रोफी, इन शॉर्ट एट्रोफी मतलब मसल डिप्लीशन। अलाइनमेंट ऑफ शोल्डर गिल्डर देखते हो, एंड फाइनली कोई वाज़ेह तौर पे विजिबल स्कार वगैरह तो नहीं दिख रहा है। बोनी लैंडमार्क जो कि हम ऑलमोस्ट जिक्र कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, सब्रास स्पाइनस फोसा स्पाइन से ऊपर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। और इफ यू सी कि जो स्केपुला का मीडियल बॉर्डर है और स्पाइन है, इसके दरमियान एक स्पेस है जहाँ पे रोम्बॉइड्स मसल लगे हुए हैं,
दिस स्पेस इज बेसिकली द जॉइंट कॉल्ड स्केपुलोथोरैसिक रीजन, और इसी को स्केपुलोथोरैसिक जॉइंट कहा जाता है। स्केपुलोथोरैसिक बेसिकली दो पॉइंट्स की कॉम्बिनेशन नहीं है, एक रीजन है बेसिकली, इसलिए इसको स्केपुलोथोरैसिक रीजन भी कहा जाता है। और इंफ्रास्पाइनस मसल जानते हैं, इंफ्रास्पाइनस मसल होगा, मीडियल बॉर्डर पे रोम्बस माइनर रोम्बस मेजर होगा, लेटरल बॉर्डर पे आपको टीरिस माइनर टीरिस मेजर, इंफीरियर एंगल पे आपको सर्टस एंटीरियर मिलेगा, राइट। देन यू कैन सी द सुपीरियर एंगल पे आपको लेवेटर स्केपुली मिलता है। और दूसरा सुपीरियर एंगल की पहचान ये भी है कि सुपीरियर एंगल के लेवल पे आपको T2 मिलता है। स्पाइन ऑफ स्केपुला पे आपको T3 मिलेगा, बोनी लैंडमार्क, सुपीरियर एंगल पे आपको T2 मिलता है। स्पाइन ऑफ स्केपुला की पहचान भी होगी कि इसका जो मीडियल है वहाँ एपेक्स कहलाता है, मीडियल जहाँ से ये शुरुआत करता है। इसके दो लिप्स होते हैं, अपर एंड लोअर, और ये लेटरली एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है जो कि आर्टिकुलेट करेगा क्लेविकल के साथ। एक्रोमियन को पेल्पेट करने के लिए आपने जिस तरह आपने फिंगर्स की हैंड प्लेसमेंट चेक की, आप इजीली कर सकते हो हेड ऑफ ह्यूमरस के ऊपर। इन शॉर्ट स्पाइन को इजीली आप पोस्टीरियरली प्रेस कर सकते हो, तो स्पाइन को पेल्पेट करके उससे लेटरली जब आओगे, दैट वुड बी द एक्रोमियन प्रोसेस। और स्पाइन को पेल्पेट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आप सिंपली पोस्टीरियरली किसी भी पेशेंट्स की स्केपुला को पेल्पेट करना, स्पाइन आपको इजीली स्केपुला, स्पाइन ऑफ स्केपुला वाहिद बोन है क्लेविकल के बाद जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ऑब्लिक लाइन में प्लेस्ड है। देन अदर स्ट्रक्चर, सप्रास्पाइनस मसल्स को निकालने के लिए जैसे ही स्पाइन ऑफ स्केपुला को पेल्पेट करते हो, उसके ऊपर दो फिंगर्स प्लेस करें तो आपको एक फोसा मिलेगा, वहीं पे सप्रास्पाइनस का मसल है। एंड आज द पेशेंट की डू द एब्डक्शन, जैसे आपने उसको पिंच किया होगा, प्रेस किया होगा, और वो एब्डक्शन परफॉर्म करेगा, तो वो आपकी फिंगर्स पॉप अप होकर बाहर आएंगी क्योंकि वो मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन होगी बेसिकली। ये सेल्फ पल्पेशन टाइप है। मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला, हैंड प्लेसमेंट गलत है, ये बेसिकली लेटरल बॉर्डर, ठीक है। कोराकॉइड के लिए इस पिक्चर की मैं बात कर रहा था, आपने पेशेंट के पोस्टीरियरली आना है और कोराकॉइड को यही पोजीशन एक्रोमियन प्रोसेस किया है। ग्रेटर ट्यूबरकल वगैरह को कंडाइल्स, कंडाइल्स को पेल्पेट करना बिल्कुल आसान है। आप ह्यूमरस बोन के जब डाउनवर्ड नीचे की तरफ आते हैं, तो एल्बो को आप पूरी तरह से, किसी पेशेंट या किसी की अपनी एल्बो को आप जब फुल ग्रिप करते हो, तो आप जैसे ही उसको प्रेस करेंगे तो आपको दो ट्यूबरकल बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड मिलेंगे, दो ज्यादा कंडाइल। जो मीडियल साइड पे होगा मीडियल कंडाइल है, लेटरल होगा लेटरल कंडाइल। इनकी पहचान दूसरी ये है कि यहाँ पे मीडियल कंडाइल से जो फोरआर्म के फ्लेक्सर्स हैं, रिस्ट के फ्लेक्सर्स हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं, और लेटरल कंडाइल से एक्सटेंसर्स ओरिजिनेट होते हैं। दिस इज अनदर वे जो कि मैंने आपको बताया था स्टेनोक्लेविकुलर के लिए या मीडियल बॉर्डर ऑफ क्लेविकल के लिए। कोराकोइड प्रोसेस ऑलरेडी हो गया। ये जो दो फिंगर्स शो कर रही हैं, दैट इज शोइंग बेसिकली द कोराकोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। ये पैल्पेट नहीं कर रहा है, ये आपको जॉइंट भी बता रहा है कि किस तरह ये जोड़ बना हुआ है। क्लेविकल के इंफीरियर सरफेस पे दो ट्यूबरकल्स होते हैं, कॉनॉइड और ट्रेपीजॉइड। वहां से दो लिगामेंट्स निकलते हैं जिनको कॉनॉइड, और नाम ही इसी नाम से ट्रेपीजॉइड लिगामेंट का है, जो मिलके आपको कोराकोह्यूमरल लिगामेंट्स कहलाते हैं, और ये क्लेविकल से निकल के कोराकोइड पे लगते हैं, इसीलिए इसका नाम कोराकोइड क्लेविकल। ये एक पिक्चर है जो कि शो कर रही है स्केपुलोह्यूमरल रिदम को। स्केपुलोह्यूमरल रिदम क्या है कि स्केपुला की क्या कंट्रीब्यूशन है ह्यूमरस या शोल्डर की मूवमेंट्स में, उसको स्केपुलोह्यूमरल रिदम। लेट्स सपोज अगर ये मूवमेंट एबडक्शन हो रही है, तो अगर 180 डिग्री एबडक्शन है, तो 60 डिग्री कंट्रीब्यूट करिए। एक जनरल है वैसे, एक इसका रिलेशन, एक रेशियो होता है 1:5 का, वो भी हम डिस्कस करेंगे स्केपुलोह्यूमरल रिदम में। लेकिन ये जिस वर्ड बता रहा है कि एक रिदमिसिटी है, कि अगर आपने ओवरहेड मूवमेंट करनी है, शोल्डर की कोई भी मूवमेंट करनी है, जो कि ओवरहेड हेड फ्लेक्शन हो या ओवरहेड एबडक्शन हो, या कोई भी मूवमेंट हो जो आपका 90 डिग्री से ऊपर होगी, तो वहां पे स्केपुला की कोई ना कोई रोल है। इस रोल को, इस रिदमिसिटी को, इस कंट्रीब्यूशन को, इस रिलेशनशिप को स्केपुलो ह्यूमरल रिदम का नाम दिया था। नाम ही बताता है स्केपुला एंड ह्यूमरस का रिदम। ये एक और पिक्चर है, गिलिनो ह्यूमरल कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है। ये एक फैसिलिटेटरी टेक्निक है जो पेल्पेट करने के लिए होती है या इम्प्रोवाइज करने के लिए, जिसमें स्केप्शन मूवमेंट में 45 डिग्री से 90 डिग्री से ऊपर, और आप स्केपुला की कंट्रीब्यूशन चेक करते हो बेसिकली। अनदर वे टू पेल्पेट, अब ये जो जहाँ पे राइट थंब थेरेपिस्ट ने रखा हुआ है, वो बेसिकली लेटरल मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला पे ऑलमोस्ट क्लोज टू द इंफीरियर। दिस इज अनदर वे। ओके, ये सारा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन थे, तो मैं सिर्फ आप लोगों को पिक्चर शो कर रहा हूँ। दिस इज अनदर वे। अब जो पिक्चर इसमें शो हो रही है, ये बाइसेप की बेसिकली टेस्ट हो रही है, बाइसेप का भी टेंडन फील करने के लिए। तो इफ यू सी, जो पेशेंट को कमांड दिया जा रहा है, थेरेपिस्ट ने जो भी डिग्री है राउंड अबाउट 60 डिग्री फ्लेक्शन एल्बो की करा के पेशेंट का हाथ एक्सटेंशन की तरफ लेके जा रहा है, बेसिकली एल्बो की एक्सटेंशन की तरफ, और पेशेंट को कमांड दिया जा रहा है कि रेजिस्ट करो मुझे, होल्ड मी, डोंट लेट मी पुश इट डाउन।
तो बेसिकली ये बाइसेप प्रेस इनडायरेक्टली परफॉर्म हो रही है। और इफ यू कैन सी द बाइसेप के जो दो टेंडन है, एक टेंडन जहाँ पे पेशेंट्स थेरेपिस्ट ने फिंगर्स रखी हुई है वो बेसिकली बाइसेपिटल ग्रूव से निकल रहा है, और दूसरा वाला कोरोकॉइड से। तो हेडेक किया। थैंक यू सो मच, टिल देन कीप वॉचिंग। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको लगता है कि मैंने मुझे किसी और टॉपिक के ऊपर बात भी करनी चाहिए, देन यू आल्सो कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टिल देन कीप वॉचिंग।